सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो एडीयू को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे फ़ोन का यूज़ बढ़ गया है, जैसे हम अपने फ़ोन में मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन से वीडियो कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो ऐसे में हमारे फ़ोन की बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो मुझे अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं, जिनमें से एक दोस्त ताज मोहम्मद हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले मुझसे पूछा था कि कौन सा पावर बैंक अच्छा है या कौन सी कंपनी का पावर बैंक ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे पावर बैंक्स के बारे में ही बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज की डेट में पावर बैंक लेना तो बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन मार्केट में आपको बहुत सी कंपनियों के पावर बैंक्स मिलते हैं जिनकी प्राइस रेंज भी काफ़ी कम या ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अक्सर दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमें कौन सा पावर बैंक ख़रीदना चाहिए और कौन सा पावर बैंक नहीं ख़रीदना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान में रखते हुए कोई पावर बैंक खरीदेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छा पावर बैंक खरीद पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्मार्टफोन इतने ज़्यादा स्लिम हो गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, हमारा यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में फ़ोन की बैटरी लाइफ कम होती जाती है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे पावर बैंक की, जिसकी मदद से हम अपने फ़ोन को जहाँ पर भी हों आराम से चार्ज कर पाएँ और उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। लेकिन जब बात आती है पावर बैंक खरीदने की, तो हमें मार्केट में अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्राइस के पावर बैंक्स मिलते हैं, जिनकी पावर कैपेसिटी अलग अलग होती है, डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आज मैं आपसे पावर बैंक खरीदने के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूंगा, जिनकी मदद से आपको पावर बैंक खरीदने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात कि किसी भी पावर बैंक की कैपेसिटी होती है। अब मार्केट में आपको 10,000 mAh से लेकर 20,000, 30,000 mAh के पावर बैंक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपको चूज़ करना होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी कितनी है और आपके फ़ोन के लिए कितनी कैपेसिटी का पावर बैंक अच्छा रहेगा। अब फ़र्ज़ करें कि आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो है 2500 mAh की और आपके पास जो पावर बैंक है वो है 10,000 mAh का। अब दोस्तों, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पावर बैंक आपके फ़ोन को 4 बार आसानी से चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो असल कैपेसिटी होती है वो है तो ठीक, कंपनियां जो बताती हैं वो बिल्कुल ठीक बताती हैं। अब जैसे आपके पास 10,000 mAh वाला पावर बैंक है तो वो 10,000 mAh ही है, लेकिन होता क्या है कि जब वो करंट को आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है तो उस वक्त कन्वर्जन के दौरान काफ़ी सारे लॉसेज होते हैं, और इसीलिए नॉर्मल पावर बैंक की परफॉर्मेंस आपको मिलती है 75% से 95% तक। तो ये भी वेरी करता है अलग अलग कंपनी के अलग अलग पावर बैंक्स पर कि प्रोडक्ट कैसा है, मटेरियल कैसा लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब फ़र्ज़ करें कि पावर बैंक की परफॉर्मेंस 75% है, मतलब कि आपके पास जो 10,000 mAh का पावर बैंक है उसमें आपको सिर्फ 7500 mAh तक पावर मिलेगी। तो इस हिसाब से वो पावर बैंक आपके फ़ोन में जो 2500 mAh की बैटरी लगी हुई है उसे सिर्फ 3 बार चार्ज करेगा। फिर अगर उसी पावर बैंक की परफॉर्मेंस 80% है तो वहां पर आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 8,000 mAh। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब कन्वर्जन होता है तो वो बिल्कुल एक्चुअल नहीं होता, बल्कि एक्चुअल से थोड़ा कम होता है। दोस्तों, उसके बाद जो पॉइंट है वो है कि जितने भी पावर बैंक हैं वो 10 से 12 बार चार्ज डिस्चार्ज साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, जब फिर ही वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक पहुंचते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपने कोई भी पावर बैंक लिया और उसे 1 या 2 बार चार्ज डिस्चार्ज किया और फैसला कर लिया कि पावर बैंक ठीक है या नहीं है, बल्कि आपको उसे 5-6 बार चार्ज डिस्चार्ज करना पड़ेगा, फिर ही जाकर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी और आप सही फैसला कर पाएंगे। उसके बाद एक और अहम चीज़ जो आपको हर पावर बैंक में देखनी चाहिए वो है पास थ्रू चार्जिंग। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई पावर बैंक खरीदते हैं उसके साथ आपको उसे चार्ज करने के लिए सिर्फ एक USB केबल मिलती है, पावर अडाप्टर नहीं मिलता। अब दोस्तों, यकीनन आपके पास एक ही अडाप्टर होगा जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते होंगे, या अगर आप कहीं सफ़र पर जाते हैं
तो फ़ोन के लिए अलग और पावर बैंक के लिए अलग पावर अडाप्टर अपने साथ तो कैरी नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास फ़ोन का जो पावर अडाप्टर है उसे पावर बैंक के साथ कनेक्ट कीजिए और उसी वक्त पावर बैंक के साथ अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर दीजिए। अब इससे क्या होता है कि सारी एनर्जी पहले एक फ़ोन को फुल करेगी, जो आपका फ़ोन है उसे फुल करेगी और उसके बाद आपके पावर बैंक को चार्ज करेगी। अब दोस्तों ये फीचर आपको सारे पावर बैंक्स में नहीं मिलता, कुछ ब्रांड्स में मिलता है, जैसे वन प्लस के जो पावर बैंक्स हैं उनमें ये फीचर नहीं है, लेकिन Xiaomi के पावर बैंक्स में ये फीचर आपको मिल जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों मान लीजिए कि सुबह आपने कहीं सफ़र पर जाना है और रात को अगर आप एक ही अडॉप्टर से पावर बैंक और फ़ोन दोनों को ही कनेक्ट कर देते हैं तो सुबह तक आपका फ़ोन भी फुल चार्ज होगा और आपका पावर बैंक भी फुल चार्ज होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप कम टाइम में अपनी दोनों चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आती है प्रोटेक्शन की बात, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 mAh एक बहुत ही हाई कैपेसिटी बैटरी है जिसे आप हर वक्त अपने साथ कैरी करते हैं, तो ऐसे में प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पावर बैंक्स बनाती हैं, चाहे वो सैमसंग हो, Xiaomi हो, सोनी हो, हवावे हो, वन प्लस हो या कोई और बड़ी कंपनी हो, तो ये सारी कंपनियां आपको 4 तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं: ओवर चार्जिंग, ओवर वोल्टेज, टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट। अब अगर ये चीज़ें आपके पावर बैंक में भी हैं तो बिना परेशानी के आप उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आउटपुट पोर्ट्स का। अब ये भी अलग अलग ब्रांड्स पर डिपेंड करता है, जैसे कई पावर बैंक्स में आपको एक USB आउटपुट मिलती है, कईयों में 2 USB आउटपुट्स मिलती है, या कई पावर बैंक्स में आपको 3 या 4 USB आउटपुट्स भी मिलती हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास एक फ़ोन है, आपके पास 2 फ़ोन है, आप दोनों फ़ोन्स को एक ही टाइम में चार्ज करना चाहते हैं, और ऐसे पावर बैंक्स में से कुछ पावर बैंक्स की एक पोर्ट कम पावर देती है और दूसरी पोर्ट ज़्यादा पावर देती है, या कुछ पावर बैंक्स की दोनों पोर्ट्स ही एक जैसी पावर देती हैं। अब यहाँ पर दोनों पोर्ट्स में वोल्टेज तो 5 वोल्ट या 5.1 वोल्ट होते हैं, लेकिन एम्पेयर कुछ में 1 एम्पेयर होते हैं और कुछ में 2 एम्पेयर होते हैं। तो पावर बैंक खरीदते वक्त ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें पोर्ट्स कितनी हैं और कितनी कितनी पावर आउटपुट देती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्विक चार्जिंग का। जैसे हम क्विक चार्जर फीचर से अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं, इसी तरह पावर बैंक्स में भी ये फीचर आपको मिल जाता है, जिससे वो खुद तो फास्ट चार्ज होता ही है, लेकिन बाद में वो आपके फ़ोन को भी फास्ट चार्ज कर देता है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है, जो आपको कुछ पावर बैंक्स में मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। दोस्तों उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ब्रांड। हमें किस कंपनी का पावर बैंक खरीदना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी पावर बैंक चेक कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक प्रोडा का 12,000 mAh का पावर बैंक है, एक हवावे का 13,000 mAh का पावर बैंक है, जो तकरीबन दोनों ही फर्स्ट क्लास काम करते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो Xiaomi, OnePlus, Huawei इनके पावर बैंक्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ अच्छे हैं, बाकी भी जितनी भी कंपनीज होती हैं पावर बैंक्स बनाती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हो, ये बात आप ख्याल रखें, किसी अच्छे ब्रांड का हो। ऐसा ना हो कि आप कोई मेगाटेल, MST या ऐसी जो अननोन कंपनियां हैं उनका कोई पावर बैंक खरीद लें और बाद में आपके फ़ोन को ओवर वोल्टेज या ओवर चार्जिंग की वजह से कोई नुकसान हो। तो पावर बैंक खरीदते वक्त ब्रांड का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद अगला आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप कभी भी कहीं से भी लोकल पावर बैंक ना खरीदें, क्योंकि वो बेकार होते हैं, खराब होते हैं। आपने भी एक बात जरूर नोट की होगी कि अगर आप कोई लोकल ब्रांड देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है 30,000 mAh, 40,000 mAh। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस खूबसूरत सा लिखा होता है, अंदर उसके 3,000 या 4,000 mAh पावर बैंक भी नहीं होता। तो प्लीज़ सस्ते के चक्कर में ऐसा कोई भी पावर बैंक ना खरीदें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा बनाना होता है। अगर आपके फ़ोन का नुकसान होता है तो हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी ना ही वो आपको इतनी पावर दे पाते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे जिनको अगर आप ध्यान में रखते हुए कोई पावर बैंक खरीदते हैं अच्छे ब्रांड का तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। क्वालिटी अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, आउटपुट अच्छी मिलेगी, और सबसे ज़रूरी बात प्रोटेक्शन भी अच्छी मिलेगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, चैनल से रिलेटेड कोई राय हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही कंप्यूटर, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।